चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाजा में स्कूल और क्लिनिक में मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ के हमले में 24 घंटे में मारे गए 55 लोग। बता दें, गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के 9 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान करीब 38,153 लोगों की मौत हो चुकी है। 87,828 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, 23 लाख लोग बेघर भी हो गए हैं। इजरायली सेना जिस आक्रामकता के साथ भीषण युद्ध कर रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि जंग इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। हालांकि अमेरिका की पहल पर सीज फायर की बात चल रही है। पीएम मोदी की रूसी यात्रा से अमेरिका चिंतित। कहा, यूक्रेन में संघर्ष को रोकने के लिए रूस पर दबाव डाले भारत। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस यात्रा पर विश्व राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत दबाव डाले। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गेट मैगलियोर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष को रोकने और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए भारत अपनी विशेष साझेदारी का इस्तेमाल कर रूस पर दबाव बनाए। अमेरिकी अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रसिद्ध लाइन, यह युद्ध का युग नहीं है, दोहराई। बता दें, यह बात पीएम मोदी ने साल 2022 में बाली में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी। केजरीवाल ने भरी अदालत में की ऐसी मांग, तुरंत हाई कोर्ट ने तिहाड़ ईडी को भेज दिया नोटिस। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मुसीबत पड़ी है। अरविंद केजरीवाल पर पहले ईडी ने एक्शन लिया और सीबीआई का शिकंजा कसा है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह तिहाड़ जेल में अपने वकीलों के साथ मुलाकात की संख्या बढ़वाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में अपने वकीलों के साथ लीगल मुलाकात की संख्या 4 करने की मांग की है। अब यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा भ्रष्टाचार। योगी सरकार की पहल लाएगी बड़ा बदलाव। बता दें, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी खरीदना काफी बड़ा कदम होता है। लोग अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग रेट लिस्ट तैयार करने जा रही है। अहम बात यह है कि विभाग की रेट लिस्ट पूरे प्रदेश में लागू होगी। प्रदेश में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर कराता है तो उसे इस रेट लिस्ट के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले से क्रेताओं को अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्रेता विक्रेता दोनों का उत्पीड़न भी इससे बंद होगा। ईरान का राष्ट्रपति बनते ही सुधारवादी नेता मसूद ने हिजबुल्लाह को लेकर बताया अपना प्लान। बता दें, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के चुनाव जीतने के बाद सबको ये जिज्ञासा थी कि वे क्षेत्र के विद्रोह समूह के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे, क्योंकि उनको एक सुधारवादी नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो पश्चिमी देशों से रिश्ते स्थापित करने की वकालत करते हैं। बता दें कि पेजेस्कियान की जीत के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने उनको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जताई थी कि ईरान का सपोर्ट पहले जैसा ही रहेगा। अब पेजेस्कियान ने हसन नसरल्लाह को आश्वासन दिया कि रेसिस्टेंस संगठनों को ईरान की मदद पहले की तरह ही जारी रहेगी। ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय और सैन्य सहायता देता है, जो ईरान प्रॉक्सी का सबसे ताकतवर और प्रमुख सदस्य है। ईरान प्रॉक्सी ईरान समर्थक सशस्त्र समूहों को कहा जाता है जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह के अलावा इन प्रॉक्सीज में गाजा में हमास, यमन में हुती और सीरिया और इराक में कई मिलिशिया ग्रुप शामिल हैं। हेमंत सोरेन ने इतने वोटों से जीता विश्वास मत, झारखंड के सीएम का बीजेपी पर वार। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार यानी 8 जुलाई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। बीजेपी विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हेमंत सोरेन ने कहा, ना इनके पास सोच है, ना ही एजेंडा है। इनके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं, जितने विधायक हैं उसके आधे भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव में चेहरा दिखा दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव। महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और इनको उनमें भी आईना दिखाएंगे। इनका षड्यंत्र नहीं चलने वाला है।
सपा ने महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 सीटों पर किया दावा, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो की नीति अपनाई। बता दें, सपा ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधान सीटों पर दावा किया है। इसके एवज में कांग्रेस को यूपी विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिल सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि सपा नेतृत्व ने भविष्य के लिए कांग्रेस को अपना फसलपा भी समझा दिया है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। यूपी विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर महाराष्ट्र और हरियाणा के आम विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की संभावना है। इन राज्यों के आम चुनाव अक्टूबर में होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी गठबंधन के तहत यूपी विश्व उपचुनाव में सीटें मांगी हैं। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु, शरद कमल होंगे भारत के ध्वजवाहक। गगन नारंग को मिली यह जिम्मेदारी। बता दें, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में अब 18 दिन शेष हैं। भारतीय दल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत को इस बार पेरिस जाने वाले खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी एस शरद कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस टूर्नामेंट में 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक खेलों के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में एमसी मैरी कॉम की जगह चुना गया है। स्टूडेंट्स की फीस नहीं लौटाई तो रद्द हो जाएगी कॉलेज की मान्यता। बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनाई है। फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले ही पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के दौरान नहीं लौटाई गई तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। इसके साथ ही उस कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव मनीष जोशी ने इस बाबत एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन नियमों और कायदे कानून का हवाला दिया गया है जिसके तहत फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जिक्र है। ये नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर भी लागू होगा। सांसद व नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार रायबरेली जा रहे हैं राहुल गांधी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार 9 जुलाई को रायबरेली जा रहे हैं। वह 18वीं लोकसभा में रायबरेली से सांसद चुने गए हैं। सांसद चुने जाने के बाद रायबरेली में यह उनकी पहली यात्रा है। वह रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वह जिला प्रशासन के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इस दौरान वह अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। वह दोनों ही सीटों से चुनाव जीते हैं। नियमों के मुताबिक उन्हें दोनों में से एक सीट छोड़नी थी, तो राहुल ने रायबरेली सीट से सांसद बने रहने का निर्णय लिया है और वायनाड सीट छोड़ दी है। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी, बहाल होगा राज्य का दर्जा। आतंकियों को भी दिया कड़ा संदेश। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में अपने पहले संबोधन में विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा वापस कराने का वादा किया। उनका यह बयान तब आया जब वह गुरुवार को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक युवा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के एलजी ने वापस लिया 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश। आतिशी बोली, मैंने वादा किया था। बता दें, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल सरकार के कड़े विरोध के बाद आखिरकार भाजपा के एलजी को सरकारी स्कूलों में तैनात 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा, मेरे आदेश के खिलाफ जाकर 2 जुलाई को भाजपा ने अपने एलजी के जरिए इन शिक्षकों का तबादला कर दिया था। आतिशी ने कहा, मैंने दिल्ली वालों से उस वक्त वादा किया था कि केजरीवाल सरकार सरकारी स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। आज शिक्षकों और बच्चों के पेरेंट्स का संघर्ष सफल हो गया। भाजपा को पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिश करेगी तो दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया और प्राइवेट स्कूलों से अच्छे नतीजे लाकर दिखाए। शिक्षा मंत्री ने कहा, 2 जुलाई को भाजपा ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रातों रात दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया। मेरे आदेश के खिलाफ जाकर यह तबादला किया गया। इन 5000 शिक्षकों का ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है। असम में बारिश का प्रकोप, अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। 24 लाख लोग हैं प्रभावित। बता दें, असम में रविवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही और करीब 24 लाख लोग इस प्राकृतिक आपदा
आपदा से प्रभावित हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। राज्य भर में ब्रह्मपुत्र समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सूत्रों ने बताया कि इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। जोरहाट से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र समेत प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दिखोऊ, दिसांग, धनसिरी, जिया भरेली, कोपिली, बराक और शंकोस नदियां भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ में मवेशी भी प्रभावित हुए हैं, जबकि फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों से सड़कों, पुलों समेत बुनियादी ढांचों के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है।